अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा घरेलू सिलाई मशीन की सेटिंग के बारे। अगर वो धागा तोड़ती हो, टाप करती हो, उसको कैसे ठीक किया जाता है। अगर तो आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप ये अपनी मशीन जो है वो 70% से लेके 200% तक खुद मशीन ठीक कर सकते हैं। तो मैं इसकी आपको स्टार्टिंग से मुकम्मल सेटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका शटर खोलते हैं। ये देखें, 2 स्क्रू लगे होते हैं, इसको शटर कहते हैं। 2 स्क्रू खोलने के बाद शटर बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आपने जब भी मशीन को खोलना है तो इसकी सफाई लाजमी करनी है। ये देखें, शटर को ऐसे खोल लेना। खोलने के बाद ये आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर डस्ट वगैरह काफ़ी फंसी होती है। इसको साफ़ करने के बाद आपने अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें डस्ट वगैरह ना हो। और शटल, ये वाला शटल होता है, शटल की ये वाली नोक होती है जिस पे मैं फिंगर से चेक कर रहा हूँ। अगर इस पर खराश वगैरह या इसमें कोई कट वगैरह लगा हुआ होगा तो मशीन जो है वो धागा तोड़ेगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर तो ये बिल्कुल ही क्लियर होगा तब ही मशीन जो है वो आपकी धागा नहीं तोड़ेगी और टाप नहीं करेगी। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब अगर तो आपके पास बफ़ मशीन अवेलेबल है तो आप इसको बफ़ लगा के बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये देखें, मैं नाखून से चेक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल अब क्लियर है। अगर इसको पॉलिश हो जाए तो फिर क्या ही बात है। ये देखें, ऐसे पॉलिश हो जाए। अगर नहीं भी आपके पास पॉलिश अवेलेबल तो कोई इतना मसला नहीं है। ये अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करने के लिए आपने इसको ऐसे ही दोबारा ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग का फ़ायदा ये होता है कि शटल जो है वो रिलैक्स हो जाता है और धागा जो है उसकी सेटिंग बिल्कुल लूज़ चलता है, धागा टाइट नहीं चलता। तो ये आप देख सकते हैं, शटल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही रिलैक्स है। तो अब हम इसकी लॉक लगाते हैं। लॉक लगाते हुए आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर लॉक जो है वो टाइट हो जाए तो शटल टाइट हो जाता है और मशीन जो है वो भारी हो जाती है और मशीन धागा भी तोड़ती है। ठीक है, तो आपने लॉक जो है इसको फुल टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद आपने शटल को घुमा के देखना है कि शटल टाइट तो नहीं हुआ। अगर शटल टाइट नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ये फिटिंग आती है। फिटिंग के दौरान आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये जो लाइन बनी हुई है इसको आप अगर साफ़ कर लेंगे तो शटर की फ़िटिंग जो है वह बेहतरीन किस्म की होगी। अब आते हैं इस पतरी पे। इस पतरी का बड़ा ही कमाल होता है। अगर ये पतरी टूटी हो, टेढ़ी हो तो मशीन टांका नहीं लगाती। अगर पतरी टूटी हो तो फिर तब्दील करनी पड़ती है। अब ये टेढ़ी है तो इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये देखें बाहर को आई हुई है। तो अब शटल लगाते हैं। शटल जो है फिटिंग करते हुए बहुत टाइट लगेगा। टाइट लगने से ये होगा कि मशीन जो है वो दाना देगी, सिलाई जो है वो साफ़ नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको पतरी को ठीक करना होगा। ये देखें, पतरी खोल लेनी है। 2 स्क्रू लगे होते हैं इसको, तो ये दोनों आपने स्क्रू खोल लेने। खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है। ये देखें, आपने दोनों स्क्रू खोल लिए। खोलने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अंदर से भी साफ़ कर लेना। जंग वगैरह लगा होता है और डस्ट वगैरह जमी होती है। ये आपने लाजमी करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड दे के और ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर लेना। टेढ़ा करने से ये होगा कि इसकी फिटिंग जो है वो प्रॉपर बैलेंस में बैठ जाएगी। तो ये देखें, अब ऐसे थोड़ा सा हाथ के साथ आपने, ये पतरी थोड़ी सी मुश्किल से फिट होती है लेकिन हो जाती है। आपने बहुत इजीली और रिलैक्स होकर फिट करना है। ये बिल्कुल इजीली फिट हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने की है ऐसे फिट करने के बाद अब पतरी जो है वो बिल्कुल बैलेंस में टाइट हो गई है। तो अब जो है इसकी जब आप शटल फिट करेंगे तो शटल जो है वो बिल्कुल इजीली फिट होगा। और अगर शटल आपका रिलैक्स फिट होगा तो ही मशीन आपकी रिलैक्स धागा दे के स्टिच अच्छी बनाएगी। ये देखें, पहले मैं शटल फिट कर रहा था तो बैठ नहीं रहा था। अब पतरी सेट करने से शटल जो है वो बिल्कुल इजीली बैठ गया है। तो अब हम शटल को फुल टाइट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शटल की अगर फिटिंग ना ठीक हो तो मशीन जो है वो जाम हो जाती है। तो ये देखें, अब मशीन बिल्कुल रिलैक्स है। तो अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे निडल कैसे लगाते हैं। बाज़ औक़ात आप निडल गलत लगा लेते हैं, तो निडल आपने ठीक लगानी है। ऐसे कट रख के और आपने निडल को फुल ऊपर करके फिर आपने इसकी फिटिंग करनी है। ये देखें, जैसे मैंने लगाई हुई है, ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू के साथ अटैच करना। अटैच करने के बाद आपने निडल को फुल टाइट कर लेना है। अब बात है निडल की पोजीशन के बारे। ये सुराख होता है, ये इसका नक्का है और ये इसका कट होता है। इसके दरमियान से शटल की नोक गुजरनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कट से ऊपर वाली साइड से गुजारेंगे तो इसकी सेटिंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के बता रहा हूँ। ये देखिए, मार्कअप किया हुआ है।
यहाँ पे निडल की नोक जो है वो गुजरनी चाहिए, तो मशीन आपकी धागा नहीं तोड़ेगी और टाप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ रहा है। तो अब आते हैं इसकी गज़ की सेटिंग। गज़ की सेटिंग होगी तो ही शटर की सेटिंग होगी। तो ये स्क्रू लगा होता है, यहाँ से आप इसकी निडल की पोजीशन जो है वो डाउन एंड अप कर सकते हैं। ये देखें, ये गज़ जो है वो बिल्कुल डाउन और अप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका नक्का जो है वो नज़र आना चाहिए। यहाँ पे रख के आपने गज़ को टाइट कर देना है। तो ऊपर वाली साइड से आपने अब चेक करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि निडल के काट के थोड़ा सा ऊपर से शटर की नोक गुजरनी चाहिए। तो ये देखें, वहाँ से गुजर रही है। अगर आप यहाँ पे रख के इसकी सेटिंग करके गज़ को फुल टाइट कर देते हैं तो आपकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब आपने इसकी सेटिंग करने के बाद हाथ से राउंड दे के चेक करना है कि मशीन बिल्कुल रिलैक्स है, दंदराल की सेटिंग बिल्कुल ठीक है, निडल जो है वो निडल प्लेट के सेंटराइज है। यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये निडल प्लेट की जो 2 सुराख होते हैं, 2 स्क्रू होते हैं, आपने निडल टाइट करते हुए ये आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि निडल और निडल प्लेट का सेंटराइज नहीं करना भूलना। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं आप बूट, और बूट की सेटिंग जो है वो करने के बाद मैं अब आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ कि मशीन कैसा रिज़ल्ट दे रही है। उम्मीद है जितनी मेहनत की है इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। तो अब इसकी डब्बी फिरकी लगाते हैं। डब्बी फिरकी लगाने के बाद धागा डाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी सिलाई कैसी आती है। अगर आपको इसकी सिलाई का ठीक करने का मसला या मशीन का भारीपन की सेटिंग के बारे में नहीं इल्म, तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द बना के अपलोड करने वाला हूं। और आपको किसी भी किस्म का घरेलू सिलाई मशीन का मसला हो, आपने नीचे कमेंट्स में बता देना है कि ये मसला है, उसका भी सलूशन आपको बता दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है अब, और सिलाई जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा रही है, और इसकी मशीन का साउंड जो है वो भी बेहतरीन किस्म का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।